सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव, माता भगवती की कृपा सारी सृष्टि पर बनी रहे। किसी के जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो प्रभु सबर सुख बरसाएं, समृद्धि बरसाएं। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। आपका धन्यवाद। तो आज तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना का दिवस, ध्यान का दिवस उनका। नवम स्वरूप में ये तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा। तो इनकी पूजा से मन को शांति, स्थिरता जीवन में और क्रोध पर नियंत्रण आता है। तो इनकी पूजा आप करिएगा, सुख समृद्धि का वास है होगा। तो माता रानी सब अच्छा करेंगे। तो स्वप्न कल्पना में आपका हम प्रथम तो स्वप्न कल्पना से पूर्व आज कुछ प्रश्न और निःशुल्क जन्म कुंडली का अध्ययन। किसी से कोई निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लेते हैं। कोई भी प्रश्न हो उत्तर देने की चेष्टा करते हैं, बाकी भोले बाबा के हाथ में। तो चलिए सर्वप्रथम तो अंक ज्योतिष की भी चर्चा हम करेंगे। दो तीन प्रश्न ले लेते हैं। तो एक प्रश्न आया था, नाम अक्षय, अक्षय केवल अक्षय ही लिखा हुआ था, उन्होंने ना सरनेम कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो उनका प्रश्न, तो उनका जन्म हुआ है झारखंड का, उन्होंने बताया था एक ज़िला, और जन्म का दिवस, जन्म का समय, जन्म का स्थान बताया था। तो ये इनका ऑपरेशन हो चुका है गुर्दे में पथरी का। अब फिर से वही समस्या इनके लिए आन खड़ी हुई है और ये इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं ज्योतिषीय उपाय के द्वारा। देखिए, ज्योतिषीय उपाय सिर्फ हम बताते हैं, कार्य करते हैं, किंतु आपको इसमें दवा की भी आवश्यकता रहेगी ही। हाँ, इससे ये है कि आप स्वास्थ्य लाभ जल्दी होंगे, पर आपको दवा की आवश्यकता है और ये चाहते हैं कि ऑपरेशन से बचें और दवा से ये ठीक हो जाएं। साथ में ये उपाय भी करें। तो उपाय सुनिएगा। आपको शनिवार के दिन काले रंग का भैरव जी की सवारी, जिसे हम कुत्ता कहते हैं, किंतु ये जो वर्ड है हमें प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। भैरव जी की सवारी है ये, काले रंग के। तो उनको क्या करना है, 7 मीठी चपातियाँ बनानी है, 7 मीठी चपातियाँ, और आपको उनको भेंट देनी है, मतलब उनको ग्रहण करवानी है भैरव जी की सवारी को। और दूसरा उपाय आपने ये करना है, आपने शनिवार के दिवस में आपको सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक पीपल की जड़ के नीचे जलाना है। ये कार्य आप 2 करिएगा। प्रभु ने चाहा तो आपका दवा आप लेते रहिए, आपका ऑपरेशन से बचाव हो जाएगा। अगर प्रभु ने चाहा, हमारा काम है सिर्फ उपाय बताना, ज्योतिषीय दृष्टि से ये आ रहे हैं, आगे प्रभु के हाथ में है। तो आपको दवा इसमें जो कार्य नहीं कर रही थी, उपाय से वो कार्य करने लगेगी, आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। क्योंकि
महादशा ऐसे ही चल रही है, केतु की महादशा चल रही है और अंतर्दशा भी केतु है कि केतु षष्ठ भाव में, और छठा भाव ऑपरेशन का भाव, बीमारी का भाव होता है, और ऊपर से दृष्टि राहु की पड़ रही है। ऐसे ही स्थिति में बैठे हुए हैं। तो चलिए ये आप कार्य करिएगा। अब आपको स्वप्न बताते हैं। तो स्वप्न तृतीय पहर का आगे आपका कोई भी प्रश्न हो, हम पूर्ण तरीके से विस्तार से आपको उसका उत्तर देने की चेष्टा करेंगे। तो ये स्वप्न 1:36 तो हम देख पा रहे हैं कि 3 नदी बह रही है, 3 समानांतर पूरी वेग से, 3 नदी बह रही है समानांतर वेग से। और प्रथम नदी में 2 लड़के तैरते हुए जा रहे हैं, और द्वितीय नदी में 4 नावें बह रही हैं, और पंचम नदी के तट पर 5 साधु स्नान करते हुए हमें दिखाई दिए। ये सब स्वप्न, केवल स्वप्न। ये आपकी दृष्टि के ऊपर, आप इसको किस दृष्टि से देखते हो। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क आप इनके पास साध सकते हैं, किंतु अंक मांगने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाया जाए, ये तुरंत ब्लॉक कर देती हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आपको सिर्फ अंक प्ले करने के लिए इनके पास जाया जाए।